Good morning, students. Myself Rajiv Verma is again going to continue chapter number 3. And our today's topic is equivalent resistance. What do you mean by the equivalent resistance? Equivalent means if we are going to replace any combination of the resistors with a single resistor in such a way that in that electric circuit the value of the current across the combination and the potential difference remain same, then that single resistance is known as equivalent resistance. For example, अगर हम ये मान लेते हैं कि this is a combination in which number of resistors are connected in any combination and these are 4 in number. If we can replace these 4 resistors with a single resistor in such a way that V and I remain same, then this single resistor is known as an equivalent resistance. यानी अगर 2 या 4 रजिस्टर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन दिया गया है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में और उन 4 रजिस्टर की जगह हम एक ही रजिस्टर लगा दें और उसको लगाने से जो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो दैट सिंगल रजिस्टर इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसके लिए मैं एक सर्किट कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टिंग इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन, यानी हर एक रेजिस्टर के जो 2 टर्मिनल्स हैं वो दूसरे सेकंड रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल फर्स्ट के सेकंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, थर्ड रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल सेकंड के सेकंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है एंड टू एंड कनेक्शन। सपोज आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच, तो इन दिस केस जो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच will be different whether the current through each will remain same. The value of the current through each resistor will remain same. Then by Ohm's law we can calculate the potential drop across each resistor, यानी सभी रेजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ का फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। सही है। अगर हम ये मान लें कि लेट आर एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ R1, R2 एंड R1, R2 एंड R3, तो V यानी कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर एस के हो जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट प्रोवाइडेड पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कंपोनेंट, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू है आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ith वॉट कैंसिल, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अगर n रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो दिस फार्मूला में बी रिटन एज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो प्लस Rn। ठीक है।
तो ये तो हुआ हमारा एक सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ वी आर मूविंग इन द सेकंड केस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन था। अब आते हैं दूसरे केस पर, एंड द सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगेन वी आर कंसीडरिंग द थ्री रजिस्टर्स, बट दिस टाइम these resistors are connecting with the source in parallel। parallel का मतलब क्या होता है कि both the terminals of all the resistors will be directly connected to the supply। ये अगर मैं सप्लाई लाइन मानता हूं तो इससे सभी रेजिस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सपोज I with the current flowing through the combination, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल है अक्रॉस ईच विल रिमेन सेम, वेदर द वैल्यू ऑफ द करंट विल वेरी। इसमें मान लेता हूं I1, I2, I3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो अगेन बाय ओम्स लॉ से हम निकालेंगे करंट across each। तो फर्स्ट से अगर हम करंट निकालते हैं तो फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। तो V है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस R1, सही है। सिमिलरली I2 जो हो जाएगा वो V अपॉन R2 हो जाएगा, एंड I3 हो जाएगा V अपॉन R3। अब अगर हम ये मान लें कि लेट RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ R1, R2 एंड R3, तो I नेट करंट इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RP के। तो हमने क्या करा, सभी के अक्रॉस करंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ वी नो दैट I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V थ्रू आउट कैंसिल, V के कैंसिल हो जाने पर हमारा फार्मूला बना 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दिस इज द equivalent resistance। The reciprocal of the equivalent is the sum of the reciprocal of individual resistances। अगर हम n वाला केस लेते हैं, for n रेजिस्टर्स, n रेजिस्टर्स के लिए Rp इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। तो in this way our series and parallel combinations are over। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसके लिए if we are having a cell, एक मैं सिंपल सेल की बात करता हूं, इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव रोड एंड नेगेटिव रोड, एंड द गैप बिटवीन these rods filled by an electrolyte, and this may be NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, या डाइल्यूट H2SO4 डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हम सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो while we connect these terminals
with any resistor, then current start flowing through the circuit. Current start flowing through the circuit. So charges are flowing. This point is suppose A, this one is B, flowing from A to B and then from B to A through the electrolyte. This electrolyte opposes the flow of charges. This opposition is known as the internal resistance of the cell. तो internal resistance किसे कहेंगे? Internal resistance of a cell is the opposition offered by the electrolyte of the cell. यानी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या डाइल्यूट H2SO4 या KMnO2, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं सेल में, वो इलेक्ट्रोलाइट भी चार्ज के अपोजिशन, चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज टर्म्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब कौन कौन से पॉइंट है जिस पर ये डिपेंड करेगा? अगर हम नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो द मेन पार्ट कि रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन डायरेक्टली। अगर हम गैप की बात करते हैं, गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अगर इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करा जाएगा बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर हम बात करते हैं आफ्टर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, यानी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो मूवमेंट फास्ट हो जाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल। ठीक है, इसी के साथ साथ एक टर्म और आती है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर ए और बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं तो इट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस the two terminals of the circuit, any 2 point of the circuit when current is being drawn from the cell। यानी जब इसे करंट ड्रॉ किया जा रहा हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर ए बी, यहाँ पर 2 पॉइंट है, इन्हीं के अक्रॉस पोटेंशियल अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। सही है, तो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ आर माना हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया स्मॉल आर है। ठीक है, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? ईएमएफ ये होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज राउंड अ राउंड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी किसी एक चार्ज को इस सर्किट से पूरा एक राउंड लगाने में जो वर्क डन होगा दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from A to B। ठीक है, प्लस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B to A। कहने का मतलब क्या हुआ? A से B तक
चार्ज को मूव कराने में वर्क डन, प्लस B2A का मतलब है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, A to B का मतलब है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी चार्ज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव कराने में वर्क डन, तो मैंने यहां लिखा, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट से मूव कराने में वर्क डन, यहां लिखा, देन इट विल बी कंप्लीटेड, यानी अगर चार्ज ए से स्टार्ट होता है तो ए से बी तक जाएगा थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन बी टू ए, तो तब उसका एक राउंड कंप्लीट होगा। तो मैंने इन दोनों को लिख दिया। अगर मैं ये मान लूं कि जो वर्क डन है मूविंग द चार्ज दैट विल प्रोवाइड द पोटेंशियल V, और जो वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये V डैश है, तो E इज इक्वल टू किसके हो गया, V प्लस V डैश के, वेयर ये V किसके इक्वल होगा, ओम्स लॉ से IR के, I करंट फ्लो हो रहा है, R रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा IR, और V डैश किसके इक्वल हो जाएगा, I करंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो I स्मॉल r, इसका मतलब EMF हो जाएगा IR प्लस I स्मॉल r, इससे हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे सर्किट से, E इज इक्वल टू I कॉमन R प्लस स्मॉल r एंड I में भी रिटन एज E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R, ठीक है, करंट कैलकुलेट कर लिया। तो देयरफॉर जब ये करंट कैलकुलेट कर लिया हमने, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर में I की वैल्यू पुट कर दें E अपॉन R प्लस R इनटू R, दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इट इज ओके। आगे चलते हैं। इसके बाद में हम यहां पर आते हैं, ऑल्सो E is equal to V is equal to E माइनस IR, यानी ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये EMF ऑफ द सेल है। EMF का मतलब है when no current is being drawn from the cell, और V का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल while current is being drawn, यहां पर करंट इज नॉट ड्रॉन, यानी यहां पर ओपन सर्किट, ये क्लोज्ड सर्किट। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्मिनल पोटेंशियल विल बी लेस देन द EMF, ऑलवेज इट विल बी लेस देन द EMF। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप ये सर्किट करेगा, now coming to the point, from this relation V EMF से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा होगा, तब टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो विद दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू स्मॉल r, तो आई आर में बी रिटन एज E माइनस V एंड R विल बी E माइनस V अपॉन I, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर से I को हम लिख सकते हैं E माइनस V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R, फ्रॉम दिस रिलेशन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इनटू R, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज ओवर। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि सर्किट इज ओपन, इफ I इज इक्वल टू 0, तो V मस्ट बी इक्वल टू E, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल व्हाइल नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस मींस ऑल केसेस V मस्ट बी लेस देन E, these are the cases, okay। तो our this topic is covered, thank you।